नाज़रीन, टॉक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। महंगाई आसमान को छू रही है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। आटे की लाइनों में लोग जान की बाजी हार रहे हैं। मुआशी हालात आने वाले दिनों में मजीद बिगड़ जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब और केपी में इंतखाबात के मामले पर कशीदगी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुकी है और खुदा न खास्ता ऐसी सूरत सामने नजर आ रही है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। क्या हम मुल्क की सतह पर कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए आवाम से पूछते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ा हो गई तो फिर क्या होगा? मैम, सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा होगी नहीं, इसे मुतनाज़ा किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बेंच तो टूटते और बनते रहते हैं, बेंच का कोई मसला नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है वो आइन के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, वो आइन कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है जब कासिम सूरी की उन्होंने रूलिंग रिटर्न की है, लेकिन इमरान साहब जो हैं उन्होंने फैसला ये किया, मानना है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो है ना फैसला इनको मानना चाहिए, जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव करना चाहिए इनको, और ये सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह आइन के साथ खड़ी होगी। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, क्या उनका तर्ज अमल ठीक होगा? सिंपल सिर्फ एक जुमले में जवाब है, उसमें उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर अदालतों में इसी तरह कशीदगी बढ़ती रही तो लोग क्या करेंगे? क्या लोग तकसीम नहीं हो जाएंगे? लोगों को बिल्कुल तकसीम नहीं होना चाहिए। जो कि आइन के मुताबिक, जो कि आइन में लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, तो बिल्कुल अदालत को 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का ही हुक्म देना चाहिए। और अदलिया को ये समझना चाहिए कि पूरी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है और बिल्कुल आइन के मुताबिक उनको फैसला करना चाहिए। किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, और जो आइन के मुताबिक फैसला है। और इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है इंतखाबात, और उसको अपने वक्त पर ही होना चाहिए। लोगों के रोजगार और आसानी के लिए कोई फैसला नहीं होता और सिर्फ मुतनाज़ा मामलात पर ही हर कोई बोल रहा है। क्या लोगों की जिंदगी के मामलात की कोई अहमियत नहीं? बिल्कुल अहमियत है। असल में बात यह है कि ये जो सस्ताई टोला हमारे ऊपर इन्होंने ला के बिठा दिया हुआ है, इसका मकसद अवाम नहीं है, इनका मकसद है अपने केसेस ख़त्म कराना, करप्शन के केसेस, अपने लूट मार का पैसा जो है वो लीगल कराना। इन सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है। अवाम में उनका इंटरेस्ट होता तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। असल में इनका मसला ये है कि ये आई हुकूमत में इसलिए हैं कि ये अपने केसेस ख़त्म करा सके और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पैसा बचा है उनकी लूटमार कर सके। अगर इनको आवाम का कुछ होता है, उनके एहसास, तो आज आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो इनको चाहिए थी कोई लेजिस्लेशन करना। आप IMF को उठा के देख लें, IMF ने साफ इनकार कर दिया कि जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बन गई है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया अपने मामलात पाकिस्तान के साथ तय करने के लिए। तो मसला ये है कि जो हुकूमत हमारे ऊपर बैठी हुई है उन्हीं का अवाम में इंटरेस्ट नहीं है, तो अवाम का फिर यही हाल होगा। अदालतों में इसी तरह कशीदगी बढ़ती रही तो लोग क्या करेंगे? क्या लोग तकसीम नहीं हो जाएंगे? लोग तकसीम भी हो जाएंगे और मुल्क भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मुल्क बिक जाएगा। जो ये सियासतदान बैठे हुए हैं, हुकूमत करने में इनकी कोई हुकूमत नहीं है, ये हमारे मुल्क को बेचने के चक्करों में है और मुल्क हमारा बिक गया है। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं रह गया। बस महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं, आटे के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं और हमारी ये हुकूमत को किसी चीज़ का पता भी नहीं है। बस वो ये चाह रहे हैं कि जी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। क्या इलेक्शन? जब हमारी आवाम ही खुश नहीं है तो हम किस चीज़ क्या करें और किसको हम वोट दें? क्या हम सियासी तौर पर तकसीम नहीं हो चुके, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन चुके? ये दुश्मनी क्या रंग लाएगी? ये हम दुश्मनी सियासतदानों के लिए कुछ भी नहीं है, दुश्मनी अवाम मरेगी इस दुश्मनी में, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। सियासतदान तो बैठे हुए हैं अपने बंगलों में और अवाम बेचारी मरी है, अवाम तकसीम हो रही है। सियासतदानों को कुछ भी नहीं है, वो तो बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और अवाम को देखें, कोई किसके गेट के बाहर मारा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। उनको तो सियासतदानों को ये भी नहीं पता कि हमारे कारकुन हमारे पीछे कितनी जानें दे रहे हैं। वो तो बैठे हुए हैं और अवाम तकसीम हो रही है और अवाम मर रही है। लोगों के रोजगार और आसानी के लिए कोई फैसला नहीं होता और सिर्फ मुतनाज़ा मामलात पर ही हर कोई बोल रहा है। क्या लोगों की जिंदगी के मामलात की कोई अहमियत नहीं? इनको लोगों की ज़िंदगी मामलात की कोई नहीं है, इनको अपनी कुर्सियों की है कि हम बैठ जाएं, वो बैठ जाएं, हमें कुर्सी मिल जाए। गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। गरीब आवाम मर रही है, भूख से मारी है, लाइनें आटे की कतारें लगी हैं, उसमें लोग मर रहे हैं। लिहाजा गरीब आवाम के लिए नहीं सोचते। इनको सोचना चाहिए, होश के नाखून लें, गरीब आवाम का सोचें, उनके लिए कुछ करें। क्या हम सियासी तौर पर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन चुके? ये दुश्मनी क्या रंग लाएगी? बिल्कुल हम सियासी तौर पे एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं। जैसा कि नाज़िर साहब ने भी एक बयान दिया है कि यहाँ ये रहेंगे तो यहाँ हम रहेंगे। आप इससे देखें कि ये क्या बयान था उनका, इससे क्या वो साबित करना चाहते थे।
ये तो एक दूसरे के बिल्कुल यानी कि एक दूसरे को मारने मराने पे उतर आए हुए हैं, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। वैसे भी मुल्क के हालात देखे कितने ख़राब है, लेकिन इनको क्या है कि सिर्फ इमरान खान को पकड़ लें, इमरान खान को जेल में डाल दें, इमरान खान से तोशाखाना पे ये कर लें, वो कर लें, गिरफ्तार कर लें, ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा ना। आटे के लिए लोगों को जलील कर रहे हैं। 11 लोग कल भी कराची में जो फैक्ट्री में जो आटा तकसीम हो रहा था उसमें 11 लोग बेचारे वो जो है फौत हो गए, उसमें बच्चे भी, ख़वातीन भी शामिल थी। तो ये तो मुल्क के जो हालात है बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गए हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, क्या उनका तर्ज अमल ठीक होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी तर्ज अमल नहीं ठीक होगा। वो अदलिया, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके जो फैसला करें हम उसको मानें। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अदलिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे मसाइल जो हैं वो और बढ़ जाएंगे और इसके साथ साथ आवाम की मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। आटा, सब्जी, गोश्त और रोजी रोटी का मामला ज़्यादा खौफनाक है या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात? रोटी रोज़ी गोश्त ये आटा वगैरह सारा जो आजकल टीवी पे दिखा रहे, बड़ी इंसान को बुरा हाल हो जाता है देख के, इंसान लहर जाता है। वाकई क़यामत तो आ चुकी है, और क़यामत किसको कहते हैं आप? क़यामत जी क़यामत ही है, और क्या है? भूख से बच्चे, औरतें, सारे मर्द खुदकशियाँ कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी में मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। अब खुद सूरह निसा में साफ वाज़ेह अल्फाज में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल हमारी आवाम के साथ वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए हम सब लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह ही है जो इतने सारे मसले मसाइल जो सॉल्व कर रहे हैं। इंसान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। इंसान तो बल्कि रही नहीं, ये वर्ड ही नहीं है इंसान। कभी आपने देखा था आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, बच्चे मार रहे हैं, औरतें मार रही हैं, और इतने शौक से दिखा रहे हैं उस पे नेट पे कि ये देखिए हमारा तमाशा। ये गलत है। कहाँ है हुक्मरान? कभी ज़िंदगी में ऐसे हमने नहीं देखा था। आप समझे बिक गए, हम गुलाम बन गए हैं। कोई हमारे बारे की बात ही नहीं है। रोटी देख लें, गोश्त देख लें, आटा देख लें, घी देख लें। अमीर तो गरीब है बिल्कुल ही। जो मतवसत तबके का वो बेचारा क्या करे? उसकी अना का मसला भी है, और उसको कितने मसले मसाइल हैं। एजुकेशन का मसला है, ये किसने सॉल्व करने हैं? मर जाएंगे, खप जाएंगे। कहाँ है मुस्तकबिल बच्चों का, औरतों का, बच्चियों का? क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा कशीदगी और तसादुम की तरफ जा रहा है? बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े, वसाइल कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अवाम भी इतनी ज़्यादा हो गई है। महंगाई की, आप कहते हैं महंगाई है, आप कहीं पर भी चले जाएं आपको राशि नज़र आए। आटा, सब्जी, गोश्त और रोजी रोटी का मामला ज़्यादा खौफनाक है या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात? सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात। कैसे? प्रॉपर हुकूमत आएगी, उसकी कमांड एंड कंट्रोल होगी। अगर इसी तरह का निगरान सेटअप होगा, इनका कमांड एंड कंट्रोल ही नहीं है। हर चीज़ जो है ना वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। पिछले आपने 1 साल में एनालिसिस नहीं किया, ये जो काम करते हैं उल्टा पड़ता जा रहा है। अगर ये प्रॉपर हुकूमत आएगी, अवाम के नुमाइंदे होंगे, उनको चेक एंड बैलेंस होगा। अभी तो कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। ये तो जवाबदेही नहीं है, ये तो केयर टेकर हुक्मरान है, इन्होंने खाना खराब करना है। ये नहीं सही कर सकते। हर मसले का हर पाकिस्तान का इलेक्शन। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ा हो गई तो फिर क्या होगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा कैसे होगी? फिर तो पाकिस्तान खत्म हो गया। आप मुतनाज़ा करते हो उसे, वैसे सुप्रीम कोर्ट हाउ इज पॉसिबल? आप बताएं ना। तो आजकल अदालती मामलात में भी तो कशीदगी बढ़ रही है, देखा नहीं आपने? आप ये तो 1997 वाली बातें करने चाह रहे हैं। हर जगह पर ऐसा होता है, जो उसके इंटरनल मामले हैं उसको बाहर नहीं डिस्कस किया जा सकता है। ये स्टूपिड लोग हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान का खाना खराब करने के लिए आए हुए हैं, और ये पाकिस्तान का खाना खराब कर रहे हैं। जितना इलेक्शन में देर होगी उतना ही पाकिस्तान खराब होगा, अवाम खराब होंगे, यहाँ कोई चीज़ सीधी नहीं जाएगी। ये कंफर्म बात है।